फ्रेंड्स, आई एम स्नेहा सोनी फ्रॉम टारगेट फॉर IQ। आज हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर 6 प्रोसेस टू कंपेल अपीयरेंस। तो चैप्टर जो 6 हमारा है वो सेक्शंस एक्सटेंड करते हैं 61 to 90। अच्छा, यहाँ पे जो चैप्टर है हमारा प्रोसेस टू कंपेल अपीयरेंस, तो किस किस की अपीयरेंस के बारे में बात कर रहा है? तो वो एक्यूज्ड की, विटनेस की, या कोई भी पर्सन विच इज सब्जेक्टेड टू इंक्वायरी, तो उसको किस तरह से हम कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करेंगे, उसको किस तरह से हम प्रोक्योर करेंगे, ये सेक्शंस इसके बारे में डील करते हैं। यहाँ पे 4 तरह के प्रोसेस होते हैं जिससे हम किसी का भी प्रोक्योरमेंट कर सकते हैं फॉर द अपीयरेंस इन द कोर्ट। 4 प्रोसेसेस कौन कौन से हैं, उसमें कौन कौन से सेक्शंस आते हैं और किस फॉर्म नंबर के थ्रू अंडर CRPC हम उनको बुलाएंगे। देन अब इसमें देखते हैं, फॉर्म सबसे पहले है हमारा समन हम सेक्शंस डील करते हैं सेक्शन 61 to 69। अगर एक्यूज्ड को हम समन कर रहे हैं तो फॉर्म नंबर 1 हम भेजेंगे। अगर हम विटनेस को हम समन करके भेज रहे हैं समन उसको, और उसको हम बोल रहे हैं कि आप कोर्ट में आइए, अपीयर होइए, तब हम फॉर्म नंबर 33 के अकॉर्डिंग हम उसको समन भेजेंगे। सेकेंड बात करता है अरेस्ट वारंट। सेक्शंस जो डील करते हैं वो 70 to 81 डील करते हैं। फॉर्म नंबर 2 जाएगा एक्यूज्ड के लिए और फॉर्म नंबर 9 जाएगा फॉर विटनेस के लिए। प्रोक्लेमेशन सेक्शन 82 डील करता है। फॉर्म नंबर 4 फॉर एक्यूज्ड एंड फॉर्म नंबर 5 फॉर विटनेस। अटैचमेंट वारंट, अगर किसी की हम प्रॉपर्टी अटैच कर रहे हैं तो ये सेक्शंस डील होते हैं सेक्शन 83 to 86। फॉर एक्यूज्ड अगर हम बात करें तो फॉर्म नंबर 7 एंड फॉर विटनेस अगर हम बात करते हैं तो फॉर्म नंबर 6 के थ्रू हम उसकी प्रॉपर्टी को हम अटैच करेंगे। अब ये जो चैप्टर है हमारा चैप्टर 6, ये इसके प्रोविजन किस चीज़ से रिलेट करते हैं? अभी हमने देख लिया प्रोसेस फॉर कंपेल अपीयरेंस है। इसमें हम क्या क्या बताते हैं? हम इसमें एक फॉर्मेट देते हैं, उसका कहाँ कहाँ पे एनफोर्समेंट होगा वो बताते हैं। एग्जीक्यूशन ऑफ समन, अरेस्ट वारंट, प्रोक्लेमेशन एंड अटैचमेंट, इस चीज़ के बारे में पूरी डिटेल में इस चैप्टर के में दिया गया है। देन इसमें अगर समन या अरेस्ट वारंट इशू हो रहा है तो इसके ग्राउंड्स इस चैप्टर में डिस्कस नहीं है, लेकिन प्रोक्लेमेशन हो रहा है या अटैचमेंट हो रहा है तो इसके ग्राउंड्स इसमें चैप्टर 6 में डिस्कस हैं। देन इसके बाद अब अगर हम इशूइंग समन कर रहे हैं या अरेस्ट वारंट हम इशू कर रहे हैं किसी एक्यूज्ड के खिलाफ, तो अगर हमारे चैप्टर 6 में नहीं दिया तो CRPC में कहाँ दिया? तो ये दिया है सेक्शन 204 में। तो जब हम सेक्शन 87 पढ़ेंगे तब हम उसके साथ हम सेक्शन 204 को साथ में पढ़ते हैं। इसके बाद अगर हम किसी पर्सन की, अभी हमने बात की एक्यूज्ड के बारे में, अगर हम किसी पर्सन की बात करते हैं जिसके साथ इंक्वायरी की चीज़ें चल रही हैं, तो उसको अगर हम समन करते हैं या वारंट भेजते हैं तो ग्राउंड्स चैप्टर 6 में नहीं है, तो कहाँ पे हैं? वो दिए गए हैं सेक्शन 113 और 125 ऑफ द कोड। उसके बाद आता है हमारा समन का पूरा एक चार्ट हमने क्लासिफाई किया हुआ है। तो सेक्शन 61 to 69 का पूरा क्लासिफिकेशन हमने किया है। फॉर अ फॉर्म ऑफ समन सेक्शन 61, प्रोसेस ऑफ सर्विस ऑफ समन सेक्शन 62, 67 एंड 69 का सबसेक्शन 1, प्रोसेस प्रूफ ऑफ सर्विस सेक्शन 68 एंड सेक्शन 69 का सबसेक्शन 2। नाउ सबसे पहले आता है हमारा फॉर्म ऑफ समन। अब हम समन किस तरह से भेजेंगे ये हमारा है, या समन के कंटेंट्स क्या क्या होंगे ये हमारा दिया गया है सेक्शन 61 में। राइटिंग में होना चाहिए, डुप्लीकेट होना चाहिए, साइन और सील होना चाहिए। किसके साइन और सील होना चाहिए? प्रिसाइडिंग ऑफिसर या जो भी पर्सन है ऑथराइज्ड बाय हाई कोर्ट, उन सब के साइन होना चाहिए और हाई कोर्ट का सील होना चाहिए। देन इसके बाद आता है हमने प्रोसेस ऑफ सर्विस ऑफ समन सेक्शन 62 to 67 एंड सेक्शन 69 का सबसेक्शन 1। तो अगर हम जनरल समन भेज रहे हैं, जनरली अगर हम सर्विस कर रहे हैं समन की, तो सिंपल क्या वे होता है, जिसको समन किया गया है आप उसको दे दो, ये बोलता है सेक्शन 62। अगर वो एब्सेंट है
तो जो भी फैमिली मेम्बर है, सर्वेंट इज़ नॉट अ फैमिली मेम्बर, अगर वहाँ पे जो भी फैमिली मेम्बर है आप उनको दे दो सेक्शन 64। अगर फैमिली मेम्बर भी नहीं है तो हम उसको हाउस में ही अफिक्स कर देते हैं। ये हो गया सेक्शन 65। अब स्पेशल समन कौन से होते हैं? जो कॉरपोरेट बॉडी को समन किए जाते हैं, या गवर्नमेंट जॉब में किए जाते हैं, या विटनेस को बुलाने के लिए रजिस्टर्ड पोस्ट की जा रही है, तो वो होते हैं स्पेशल समन्स। तो ऑन कॉरपोरेशन और सोसाइटीज़ ये सेक्शन 63 हो गया। ऑन पब्लिक सर्वेंट सेक्शन 66 हो गया। देन ऑन विटनेस बाय रजिस्टर्ड पोस्ट अगर हम कर रहे हैं तो वो सेक्शन 69 का सबसेक्शन 1 है। देन प्रूफ ऑफ सर्विस, अब इस तरह से हमने समन तो कर दिया, अब उस समन को हमने किया है, जो भी पर्सन था ऑथराइज था उसकी सर्विस करने के लिए, वो प्रूफ कैसे करेगा कोर्ट में कि नहीं हमने उसको डिलीवर कर दिया है। ये डील करता है सेक्शन 68 और सेक्शन 69 का सबसेक्शन 2। सेक्शन 68 क्या बोलता है? इन केस ऑफ सर्विस बियॉन्ड जुरिस्डिक्शन, मतलब कोर्ट की जुरिस्डिक्शन से बाहर अगर सर्विस होनी है, और इन एब्सेंस ऑफ सर्विंग ऑफिसर, मतलब जिसको सर्विस करना था, जिसको देना था, वो एब्सेंट है, द सेकेंड एंड्रोस्ड कॉपी ऑफ सर्विस शैल बी प्रूफ ऑफ द सर्विस। मतलब हम क्या करते हैं, जब हम सर्विस देते हैं सामान की, तो जो हमारे पास कॉपी होती है उस पर हम एंड्रोसमेंट करा लेते हैं, पीछे हम साइन करा लेते हैं। तो जो सेकेंड कॉपी है वो क्या होगी? हमारा प्रूफ होगा कि हाँ हमने सर्विस कर दी। सेक्शन 69 सबसेक्शन 2 क्या बोलता है? इन केस ऑफ सर्विस ऑन विटनेस बाय पोस्ट। अभी हमने 69 के 1 में क्या देखा था कि अगर विटनेस के ऊपर सर्विस हो रही है बाय रजिस्टर्ड पोस्ट, यही हो रहा था, वो क्या था? स्पेशल समन था। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं कि अगर हम उस तरह से कर रहे हैं तो एडमिशन या एनरोसमेंट बाय द पोस्टल एम्प्लॉय, अब रजिस्टर पोस्ट कर रहे हैं तो पोस्टल एम्प्लॉय जाएगा उसको सर्विस करने के लिए, तो उसने अगर कोई एनरोसमेंट या एडमिशन किया गया है तो वो भी एक प्रूफ माना जाएगा कि हाँ हमने समन को सर्विस करा दी है। अब सर्विस ऑफ समन्स बियॉन्ड जुरिस्डिक्शन ये हैंडल होता है सेक्शन 67 में। ये एक लेआउट था इस चैप्टर का टिल सेक्शन 69। इसके आगे भी हम इसको डिटेल में अभी हम और समझेंगे। नाउ सेक्शन 67 प्रोसीजर फॉर सर्विस ऑफ समन्स। प्रोसीजर क्या होगा किसी भी समन को सर्विस कराने का? तो सबसे पहले हम सेक्शन 67 देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे बात की जा रही है कि समन को अगर हमें आउटसाइड लोकल लिमिट्स या जुरिस्डिक्शन हमको कराना है सर्विस, तो हम किस तरह से करेंगे। तो जब भी हमको इस तरह की सिचुएशन होती है तो जो भी मजिस्ट्रेट उस लोकल जुरिस्डिक्शन में है उसको हम सर्विस समन की कॉपी दे देंगे और वहाँ पे वो फिर अपने हैंड पे उसको सर्व करवाएगा। देन इसके बाद आता है जनरल सर्विस और समन्स, सेक्शन 62। अभी हमने जो रिसेंट पढ़ा था, तो सेक्शन 62 क्या बोलता है कि द सर्विस ऑफ समन शैल बी डन बाय, कौन कौन ऑथराइज्ड पर्सन हैं जो सर्विस ऑफ समन कर सकते हैं। तो सबसे पहले पुलिस ऑफिसर, सेकेंडली बाय ऑफिसर ऑफ द कोर्ट इशूइंग इट सब्जेक्ट टू द रूल्स मेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। मीन्स कोई भी ऐसा ऑफिसर जो कोर्ट का है और स्टेट गवर्नमेंट ने उसको ऑथराइज कर दिया कि हाँ ठीक है आप करो, और जो भी रूल्स उसने सेट किए स्टेट गवर्नमेंट ने वो उसके अकॉर्डिंग सर्विस करेगा, या कोई और अदर पब्लिक सर्वेंट सर्विस करा सकता है। इफ प्रैक्टिकेबल, जहाँ तक भी पॉसिबिलिटी हो, द समन शैल बी सर्व्ड personally on the summoned person by delivering or tendering to him or one of the duplicates of the summon। मतलब ये बोलता है, ये सेक्शन बोल रहा है कि जहाँ तक भी पॉसिबल हो, प्रैक्टिकली पॉसिबल है, तो जो समन है वो पर्सनली उसी इंसान को देना चाहिए, उसी पर्सन को देना चाहिए जिसको समन किया जा रहा है, ठीक, और एक डुप्लीकेट उसको दे देना चाहिए। अब जो सिग्नेचर ऑफ रिसिप्ट शैल बी ऑब्टेन फ्रॉम सच पर्सन ऑन द अदर कॉपी ऑफ द समन। ये क्या बन जाएगी? अभी इसमें क्या था कि जो सिग्नेचर होगा, एक कॉपी हमने दे दी, एक कॉपी हमारे पास है, हमने उस कॉपी पे सिग्नेचर करा लिया, ये जो सिग्नेचर ऑन दैट कॉपी, एंडोर्समेंट ऑन द कॉपी ऑफ द समन, ये बन जाएगा हमारा प्रूफ कि हमने सर्विस कर दी है।
सेक्शन 64 सर्विस ऑफ समन ऑन फैमिली ऑन मेंबर्स ऑफ फैमिली, मतलब 62 में हम पर्सनली कर रहे हैं। अब वो पर्सन अगर नहीं है तो हम किसको करेंगे, जो फैमिली है। फैमिली में अब किस किस को हो रहा है देखते हैं। इफ द समन पर्सन कैन नॉट बी फाउंड डिस्पाइट एक्सरसाइज ऑफ ड्यू डिलिजेंस, मतलब जिस पर्सन को समन किया गया है यानी कि जो समन पर्सन है वो नहीं मिल रहा है, बहुत हमने देख लिया, ड्यू डिलिजेंस मतलब हमने बहुत देख भाल लिया कि वो हमको नहीं मिल रहा है, तो द समन शैल बी सर्व्ड बाय लीविंग वन ऑफ द डुप्लीकेट कॉपीज ऑफ द समन विद सम अडल्ट मेल मेंबर ऑफ हिज फैमिली। तो इसमें क्या बोला जा रहा है कि हमने देख लिया वो बंदा नहीं मिल रहा था, तो हमने किसको कॉपी दे दी, डुप्लीकेट कॉपी, उस फैमिली के अडल्ट मेल मेंबर को। यहाँ पे फीमेल की बात नहीं हो रही है, अडल्ट मेल मेंबर को बात कर रहे हैं हम। इफ रिक्वायर्ड सच मेंबर शैल गिव सिग्नेचर ऑफ रिसिप्ट ऑन द अदर डुप्लीकेट कॉपी ऑफ द समन। अ सर्वेंट शैल नॉट बी कंसिडर्ड टू बी अ मेंबर ऑफ द फैमिली। ओके, तो यहाँ पे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है प्री में कि क्या सर्वेंट एक फैमिली मेंबर है, तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 64 सर्वेंट इज नॉट अ फैमिली मेंबर, भले ही वो कितने साल से वहाँ पे वो जॉब कर रहा है। अभी तक 62 में क्या था, जहाँ तक पॉसिबल हो हम उसी पर्सन के हाथ में देंगे जिसको समन किया गया है। 64 में क्या बात करी, अच्छा ठीक है वो नहीं मिल रहा है तो हम किसको दे देते हैं, जो अडल्ट मेल फैमिली मेंबर है हमने उसको दिया। अब हम बात करते हैं कि जब वहाँ पे हमें कोई मिल ही नहीं रहा है तब हम क्या करेंगे, तो सेक्शन 65 कहता है कि सर्विस बाय एफिक्सेशन टू द हाउस। अब हम किसी के घर जा रहे हैं, हमको वो नहीं मिल रहा है तो हम उसके हाउस पे कॉन्स्पिशियस पार्ट में, कॉन्स्पिशियस पार्ट ऐसा होता है जो विजुअल हो, कहीं से भी हम उसको देखें तो वो हमको दिख जाए, ये नहीं कि बिल्कुल छुपा के हमने कहीं पे लगा दिया तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि सर्विस हुई है, तो हम बिल्कुल उसके सामने लगा देंगे ताकि कोई भी उसको देखे और पढ़ ले। इफ द सर्विस कैन नॉट बी अफेक्टेड इन द मैनर प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 62, 63 and 64, the serving officer shall affix one of the duplicate of the summon to some conspicuous part of the house in which the summoned person ordinarily reside, मतलब वो जहाँ पे रह रहा है, नॉर्मली वो जहाँ पे रह रहा है वहाँ पे हम affix कर देंगे। Then summoning court may, after making such inquiry as it thinks fit, order fresh service in some other manner which it considers proper, मतलब हमने ये तो कर दिया, उसको अफिक्स करा दिया है। अब उसके बाद भी अगर कोर्ट को लगता है कि नहीं हमें एक फ्रेश सर्विस की ज़रूरत है तो वो फ्रेश सर्विस के लिए भी बोल सकते हैं। स्पेशल सर्विस ऑफ समन्स, अब हम बात करते हैं स्पेशल सर्विस ऑफ समन्स। स्पेशल सर्विस में हम किसकी बात करेंगे, कॉर्पोरेट बॉडीज़ की बात करते हैं या सोसाइटीज़ की बात करते हैं कि अगर हमें उनको समन करना है तो हम किस तरह से हम सर्विस करेंगे। गवर्नमेंट सर्वेंट है उनको हम किस तरह से सर्विस करेंगे, या हमें सर्विस करना है विटनेसेस को तो हम किस तरह से करेंगे। तो ये तीनों चीज़ें आएंगी हमारी स्पेशल सर्विस में। तो सेक्शन 63 हमारी बात करता है सर्विस ऑन कॉर्पोरेट बॉडीज़ और सोसाइटीज़, तो हम किसको करेंगे यहाँ पे, कॉर्पोरेट बॉडी में भी हम किसको करेंगे, अगर कॉर्पोरेशन है या सर्विस ऑफ समन कराना है हमको तो जो भी सेक्रेटरी है, लोकल मैनेजर है या अदर प्रिंसिपल ऑफिसर है ऑफ द कॉरपोरेशन, मीन्स उस एरिया का जो भी हेड है, सेक्रेटरी, लोकल मैनेजर या अदर प्रिंसिपल ऑफिसर ऑफ द कॉरपोरेशन है, हम उनको सर्विस करेंगे। किस तरह से कर सकते हैं, मे बी सेंड बाय रजिस्टर्ड पोस्ट टू द चीफ ऑफिसर ऑफ द कॉरपोरेशन इन इंडिया। अंडर दिस सेक्शन कॉरपोरेशन इंक्लूड्स, अब यहाँ पे कॉरपोरेशन कौन कौन से होते हैं, इनकॉर्पोरेटेड कंपनी, रजिस्टर्ड सोसाइटी और एनी अदर बॉडी कॉरपोरेट, मतलब जो भी हमारी कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग हैं वो सारे यहाँ पे कॉरपोरेट बॉडीज़ की तरह काम करेंगे और रजिस्टर्ड सोसाइटीज़ भी। देन इसके बाद आता है सेक्शन 66 सर्विस ऑन गवर्नमेंट सर्वेंट। अब गवर्नमेंट एम्प्लॉय के ऊपर अगर हमको सर्विस करानी है समन की तो हम किस तरह से करेंगे, वेयर द समन पर्सन इज इन एक्टिव सर्विस ऑफ द गवर्नमेंट, मीन्स एक्टिव सर्विस में है, ही इज़ नॉट रिटायर्ड, उसने वेव नहीं किया है, वो एक्टिवली गवर्नमेंट सर्विस कर रहा है। The court issuing the summon shall ordinarily send the summon in duplicate to the head of the office in which such person is employed, means जिस कोर्ट को समन भेजना है
वो समन की डुप्लीकेट कॉपी हेड ऑफ द ऑफिस को, जहाँ पे भी वो जॉब कर रहा है उस ऑफिस के हेड को वो डुप्लीकेट कॉपी भेजेगा। द हेड ऑफ द ऑफिस शेल देयर अपॉन कॉज द समन टू बी सर्व्ड इन द मैनर प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 62। मीन्स यहाँ पे जो हेड ऑफ द ऑफिस है उसको एक पावर मिल जाती है कि, और उसकी एक ड्यूटी बन जाती है कि अब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो समन करेगा, अब वो सर्विस करेगा, अब वो उसको बोलेगा कि भाई ये तुम्हारे लिए समन आया है। एंड शैल रिटर्न द अदर कॉपी, उसने एक कॉपी उसको दे दी और जो दूसरी कॉपी है उसमें उसने एंडोर्समेंट कराया और वो कॉपी उसने वापस कोर्ट भेज देनी है। देन सेक्शन 69 सर्विस ऑफ समन ऑफ विटनेस बाय पोस्ट। अब विटनेस को हमें समन करना, अभी तक हम किसको समन कर रहे थे, एक्यूज्ड को समन कर रहे थे। अब हम बात करते हैं विटनेस को हम किस तरह से समन करेंगे। द कोर्ट इशुइंग समन टू अ विटनेस में डायरेक्ट समन टू बी सर्व्ड ऑन द विटनेस बाय रजिस्टर्ड पोस्ट इन एडिशन टू द जनरल सर्विस ऑफ समन। मतलब जिस तरह से हम जनरल सर्विस कर रहे थे सेक्शन 62 में, उसी तरह से हम सेक्शन 69 में भी स्पेशल सर्विस जो हमको करनी है, किसको, विटनेस को करनी है, तो रजिस्टर्ड पोस्ट की तरह हम उसको भेजेंगे। अ कॉपी ऑफ समन शेल बी सेंड बाय द रजिस्टर्ड पोस्ट टू द प्लेस वेयर द विटनेस ऑर्डिनरली रिसाइड्स और कैरीज द बिजनेस और पर्सनली वर्क फॉर गेन। मीन्स कहाँ कहाँ पे हम भेज सकते हैं विटनेस के लिए, जहाँ पे वो रह रहा है या वो कहीं पे बिजनेस कैरी कर रहा है वहाँ पे, या पर्सनली वो कोई काम में एंगेज है जहाँ पे वो गेन इन द सेंस जहाँ पे वो मॉनिटरली या किसी भी तरह की कोई बेनिफिट ले रहा है, हम वहाँ पे उसको सर्विस करेंगे।